हर इंसान हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर आता है। कोई क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन, कोई मदद करता है तो कोई अंदर से तोड़ देता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा था कि हम जिन लोगों से घिरे होते हैं वही हमारी साइकी को शेप करते हैं, और कुछ लोग इतने मानसिक रूप से खतरनाक होते हैं कि उनसे दूरी बना लेना ही सही होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 खतरनाक लोगों को जिनसे जुंगियन साइकोलॉजी हमें बचने की सलाह देती है। लेट्स डाइव इन। 1. दी शैडो प्रोजेक्टर, जो दूसरों में अपनी गंदगी देखता है। कार्ल युंग ने एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं द शैडो। ये वो हिस्सा होता है हमारी पर्सनालिटी का जो हम खुद नहीं एक्सेप्ट करते। हमारी जेलसी, डर, लालच, गुस्सा, सब कुछ। पर कुछ लोग अपनी शैडो को फेस करने के बजाय उसे दूसरों पर फेंक देते हैं। उन्हें हर इंसान में कमी दिखती है। वो हर किसी को गिरा हुआ, झूठा या सेल्फिश बताते हैं, जबकि असल में वो अपने ही ट्रेट्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। युंग कहते हैं वॉट यू डिनाई इन योर सेल्फ यू प्रोजेक्ट ऑन टू अदर्स। ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये ना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना चेंज करना चाहते हैं, बस दूसरों को जज करते रहते हैं। इनसे दूर रहना आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। 2. द पर्सनावियरर, जो हर वक्त नकाब पहनता है। कार्ल युंग ने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं दी पर्सोना। पर्सोना वो मास्क होता है जो हम सोसाइटी के सामने पहनते हैं। पेशेवर दिखना, अच्छा लगना, स्मार्ट बोलना, ये सब। पर कुछ लोग उस मास्क को इतना सीरियस लेने लगते हैं कि वो अपने रियल सेल्फ को ही भूल जाते हैं। हर बात में दिखावा, हर जेस्चर में ओवर परफेक्शन। इनका असली मैं कहीं खो चुका होता है। युंग कहते हैं द पर्सोना इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर डेवलप्ड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, बट इवेंचुअली इट हार्डन्स एंड हाइड्स द रियल सेल्फ। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो फेक है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी नहीं जानते कि वो कौन है। ऐसे लोग सुपरफिशियल होते हैं, उनसे गहरे कनेक्शन पॉसिबल नहीं होते। आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि असली इंसान तो दिखता ही नहीं। 3. द मैनिपुलेटिव गुरु, जो हेल्पर नहीं कंट्रोलर बन जाता है। ये लोग आपकी कमजोरी को समझते हैं और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दिखते हैं जैसे वो आपकी मदद करना चाहते हैं, एडवाइस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। उनकी हर बात अंतिम सत्य बन जाती है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल गुरुज नहीं होते, आपके दोस्त, पार्टनर या बॉस भी ऐसे हो सकते हैं। कार्ल युंग ने इसे कहा था आध्यात्मिक स्फीति, जहां इंसान खुद को दूसरों का सेवियर समझने लगता है। साइन क्या है? जब कोई कहे तुम मेरी वजह से ठीक हो रहे हो, तो समझिए कंट्रोल शुरू हो चुका है। हेल्पिंग और कंट्रोलिंग में बहुत फर्क होता है और ये लोग उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। 4. द इमोशनली पोजेस्ड, जो एक भावना का गुलाम बन चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई एक इमोशन का कंट्रोल होता है। कोई सिर्फ गुस्से से भरा होता है, कोई जलन से, कोई खुद को हमेशा विक्टिम मानता है। इनका लॉजिक, रीजनिंग, एम्पैथी सब गायब होता है। युंग कहते हैं व्हेन एन आर्केटाइप टेक्स ओवर द पर्सन बिकम्स पोजेस्ड। ये लोग हर सिचुएशन में एक ही एंगल से सोचते हैं, जैसे कोई फिल्टर लगा हो रियलिटी पर, और ऐसा इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप उन्हें हंसाकर भी नहीं समझा सकते, लॉजिक देकर भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इमोशन का कब्जा होता है। इनसे दूरी बनाना आपके पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है। 5. द ग्रुप माइंडेड कन्फॉर्मर, जो भीड़ की सोच से चलता है। कार्ल युंग ने हमेशा इंडिविजुअल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन कुछ लोग अपनी सोच छोड़ देते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये ब्लाइंडली किसी पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजन या आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं बिना सवाल किए। उनके लिए लॉजिक नहीं, ट्राइब मैटर करता है। युंग कहते हैं द बिगर द क्राउड द मोर नेग्लिजिबल द इंडिविजुअल बिकम्स। ऐसे लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेटेड हो सकते हैं और दूसरों को भी मैनिपुलेट करते हैं। जब कोई इंसान हमेशा एक ही साइड ले और कभी भी क्यों नहीं पूछे, तो समझिए वो सोचने की आजादी खो चुका है। 6. स्वदबाव करने वाला,
जो खुद को दबाता है और दूसरों से भी वही चाहता है। कुछ लोग बाहर से बहुत शांत, सिंपल और मॉरल लगते हैं, पर अंदर से वो एक वोल्केनो होते हैं जो कभी भी फट सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिजायर्स, इमोशंस, नीड्स सब सप्रेस किया होता है। युंग कहते हैं, व्हाट यू रेजिस्ट नॉट ओनली परसिस्ट्स, इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर। ऐसे लोग खुद को हर चीज के लिए डिनाई करते हैं और फिर दूसरों से भी वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये अपने रिप्रेशन को वर्च्यू समझते हैं, लेकिन वो दबे हुए हिस्से इवेंचुअली एक्सप्लोड करते हैं। एंड व्हेन दे डू, वो बहुत दर्दनाक हो सकता है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। कार्ल युंग ने हमें सिखाया कि क्लैरिटी सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी होनी चाहिए। टॉक्सिसिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होती, कभी कभी वो सोचने के पैटर्न में, बिहेवियर में और साइलेंस में भी होती है। इन 6 लोगों को पहचानिए और अगर जरूरत पड़े तो रिस्पेक्टफुली दूरी बनाइए। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं।